अक्सर इंसान दूसरों का किया हुआ 10 अच्छाई को भूल जाता है और एक बुराई को याद रखता है। किसी ने अगर हमसे थोड़ा सा गलत कह दिया, थोड़ा सा इग्नोर भी कर लिया, तो हम दिन भर यही सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमारे उठते जागते खाते पीते हम बस यही सोचते रहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है। बस थोड़ी ही देर में हम चिंता का एक पूरा माया जाल बना लेते हैं कि मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो हम क्यों उसके 10 अच्छाई को भूल जाते हैं और एक बुराई को बस याद रखते हैं। इसका पहला कारण है, इंसान का दिमाग सच जानने के लिए नहीं, इंसान का दिमाग सुरक्षा के लिए बना है। इसे न्यूरोसाइंस में निगेटिविटी बायस कहते हैं। इंसान का माइंड पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा निगेटिव चीज़ों को याद रखते हैं। पर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब एक्चुअली इंसान के इवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। जब इंसान जंगलों में रहता था हज़ारों साल पहले इंसान जंगल में रहता था, तब एक खतरे को पहचानना 10 मौके को गंवाने से ज़्यादा जरूरी था। तब खतरा था फिजिकल, तब खतरा था जंगली जानवर का, नेचुरल कैलामिटीज का। फिजिकल खतरा आज बदल के इमोशनल खतरा बन गया है। अपमान का खतरा, रिजेक्शन का खतरा, इग्नोरेंस का खतरा, साइलेंट ट्रीटमेंट का खतरा। दिमाग वही, लेकिन खतरे का शक्ल बदल गया है। इसका कारण होता है खाओ। इंसान के अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है जिसको साइकोलॉजी में कोर ओन्स कहते हैं। ये घाव इंसान को बचपन में ही किसी परिस्थिति से, किसी अनुभव से होता है। जैसे कि बच्चे का ये सोचना कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है, मैं हर चीज़ में पीछे क्यों रहता हूँ। ये सब सोचना बड़ा होकर भी अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रह ही जाता है। और अगर किसी ने थोड़ा भी टच कर दिया, ये तुरंत जिंदा हो जाता है। चाहे सामने वाले ने अनजाने में ही कहा हो, लेकिन हम तुरंत कंक्लूड कर लेते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसने जानबूझ के ऐसा किया हमारे साथ, इसको हमारी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये सच्चाई का एक सिर्फ पहलू है। जैन फिलोसफी में अनेकांतवाद में कहते हैं कि सत्य कभी एक नहीं होता है, सत्य का पहलू बहुत सारे होते हैं। सत्य अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। जैसे कि एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है जैन फिलोसफी में, एक हाथी को अगर कुछ ब्लाइंड लोगों को टच करने दिया जाए, तो वो लोग हाथी के जहाँ जहाँ टच करेगा उनको लगेगा हाथी वही है। किसी को लगेगा हाथी ट्रंक जैसा है, किसी को लगेगा हाथी बॉडी जैसा है, किसी को लगेगा हाथी लेग जैसा है, और किसी को लगेगा हाथी टेल जैसा है। ये सत्य का जानने का अलग अलग पहलू है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि तुम अपने परिस्थिति में भी तुरंत ऐसे कंक्लूजन पे मत आओ। ज़रा ठहर के जागरूकता के साथ ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों तुमको आज उसने इग्नोर किया होगा, क्यों तुमको उसने सुनाया होगा। शायद उसके ही किसी पुराने घाव को आज किसी ने टच कर दिया होगा। किसी और के शब्दों पे तुम अपने ज़िंदगी को इतना इफेक्टेड होने मत दो।